हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें असीमित बीमारियां और रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसे एक और चर्म रोग जिसमें चमड़ी फटना और छिलने लगती थी, ये चीज़ें वहाँ पर आम थी। दुनिया की कोई भी मुसीबतें यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं बात कर रहा हूँ सेलुलर जेल की या काला पानी की सज़ा के बारे में। कलकत्ता से 780 मील दक्षिण में छोटे और बड़े लगभग 1000 द्वीपों का समूह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहलाता है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और अपने उपनिवेश बनाने के लिए सन 1779 में पहली बार कोशिश की, जो कि विफल हो गई। बाद में सन 1857 में हंगामा बढ़ा तो फांसियों, गोलियों और तोपों की मदद से क्रांतिकारियों की जान ली गई और कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज जगह पर बस्ती या कैदियों की कॉलोनी बनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी ताकि अंग्रेज़ों से भागे हुए लोग फिर से बगावत या विरोध ना कर सके। फिर उनकी निगाह सीधा अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ ही मुड़ी। ये आइलैंड कीचड़ से भरे हुए थे। यहाँ पर मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू और जोंकों और अनगिनत जहरीले कीड़ों की भरमार थी। यहाँ की झोंपड़ियों का ये हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर का हाल एक जैसा होता था। सारा दिन कैदी खूब मेहनत करते थे। हिंसा और अत्याचार का शिकार रहना और फिर बेहद ही घटिया खाने पर संतोष करके लगातार मौत के लिए जिंदा रहना ही कैदियों की किस्मत में था। लिहाजा हर कैदी मौत की दुआ ही करता था, क्योंकि मौत से छुटकारे का एकमात्र रास्ता मौत ही था। दानापुर के छावनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले शख्स थे जिन्होंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी। उन्हें पकड़ा गया, डॉक्टर वैकर के सामने लाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तारीख है अंडमान जेल में लिखा गया है कि मार्च सन 1868 में 238 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की थी। अप्रैल तक वो सब पकड़े गए। एक ने आत्महत्या कर ली और वॉकर ने 87 लोगों को फांसी दे दी। 19वीं सदी के आखिर तक स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस तरह अंडमान भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई और एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल की ज़रूरत महसूस की गई। 1896 में सेलुलर जेल का निर्माण स्टार्ट हुआ। बर्मा से ईंटें आई और गजब की बात यह है कि इस जेल का निर्माण उन्हीं कैदियों ने किया जिनको उस जेल में रखा जाना था। 5 लाख रुपयों से अधिक खर्चे से सेलुलर जेल का निर्माण सन 1906 में पूरा हुआ। जेल के बीच में एक टावर से कैदियों पर सख्त पहरा रखा जाता था, जिन्हें 13.5 फीट लंबे और 7.5 फीट चौड़े 700 कमरों में रखा गया था। जेल में रोशनदान की गुंजाइश रखी गई तो कुछ इस प्रकार की हवा भी उसमें से ना आ सके। पेशाब और शौच के लिए सुबह, दोपहर, शाम के समय तय किए गए। इस समय किसी को ज़रूरत महसूस हो तो सैनिकों के डंडे खाने पड़ते थे। फांसी घर भी बना दिया गया था ताकि अंग्रेज़ जिसे चाहे उसे ठिकाने लगा सके। कैदियों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए कोठरियों को बंद करके चाबी अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि कोई भी अंदर से ताले तक ना पहुंच सके। जेल के अंदर हर कोठरी में एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, एक पानी पीने के लिए बर्तन और एक शौच के समय इस्तेमाल करने वाला बर्तन और मात्र एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफ़ी नहीं होता था शौच के लिए, तो कई बार एक कोने का इस्तेमाल उन लोगों को करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। ऐसे ही अत्याचारों पर बंदियों ने बगावत कर दी। एक बार 1930 के दशक के आरंभ में सेलुलर जेल के कुछ कैदियों ने कठोर व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। मई 1933 में कैदियों की भूख हड़ताल ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। भूख हड़ताल से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की गई। जिन कैदियों का जिंदा रहना जरूरी है उन्हें कोई भी छूट ना दी जाए। उन्हें रोकने के लिए हाथ का इस्तेमाल एक बेहतरीन उपाय था। अगर वो फिर से ना माने तो मशीनी उपाय अपनाया गया। 33 कैदियों ने इलाज के विरोध में भूख हड़ताल की थी। उनमें से एक भगत सिंह के साथी महावीर सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में, मोहन राकेश, किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा आर्म्स एक्ट के केस में सज़ा पा रहे थे। आरवीआर मूर्ति के अनुसार तीनों की मौत ज़्यादा खाना खिलाने की वजह से हुई थी। उन तीनों की लाशों को पत्थरों से बांधकर आइलैंड के पानी में डुबा दिया गया था।
सो इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन दिस इज अभी वर्मा साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।